हेलो फ्रेंड्स, बहुत फटाफट रिवीजन कर लेते हैं अपने थर्ड चैप्टर का। ये आप लोगों को तभी समझ में आएगा जब आपने बाकी वीडियोस देखे होंगे। तो अगर नहीं देखे तो एक बार देख लेना, बट अगर देख लिए हैं तो बहुत जल्दी यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जब आपके एग्जाम्स आ गए हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। होता क्या है, आगतों का मतलब इनपुट्स। तो इनपुट्स का बहुत सारे कॉम्बिनेशन आपने लिए और उसको उत्पादन फलन में डाल दिया। ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। आप ऐसा समझिए कि जो उत्पादन फलन है उसमें आप क्या क्या इनपुट कितना कितना दे रहे हो, तो आपने बहुत सारे कॉम्बिनेशंस दिए। उत्पादन फलन आपको ये बताता है कि इन इनपुट्स के लिए एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी पर मैक्सिमम आउटपुट कितना आएगा। क्या बोला मैंने कि जो भी तकनीकी है, जो भी प्रौद्योगिकी चल रही है, उस हिसाब से अधिकतम आप उत्पादन कितना कर सकते हो, अधिकतम निर्गत स्तर कितना आ सकता है, ये बताता है। तो अधिकतम इंपॉर्टेंट है। अधिकतम का मतलब क्या हुआ कि जो भी इनपुट्स हैं उनमें ऐसा नहीं कोई लेबर है तो वो आलस में है या इनएफिशिएंटली यूज हो रहा है, जमीन है तो आपको उसका खेती करनी है तो आपने कुछ पोर्शन छोड़ दिया, ऐसा नहीं। अच्छी तरह से जितना ज्यादा यूटिलाइज किया जा सके वो वाली बात बताता है। कौन? उत्पादन फलन। इसी को हम लोग बोल देते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अच्छा, अल्पकाल। अब अल्पकाल होता क्या है? अल्पकाल ऐसा होता है कि कुछ इनपुट्स ऐसे होंगे जिनको आप चेंज नहीं कर पा रहे होगे, कुछ ना कुछ ऐसा होगा। तो अगर कुछ ना कुछ ऐसा है जो इनपुट है और आप उसको चेंज नहीं कर पा रहे तो उसको हम लोग बोल देते हैं अल्पकाल, यानी कि शॉर्ट रन। और अगर आप सारे ही इनपुट्स को चेंज कर दे रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं दीर्घकाल, यानी कि लॉन्ग रन। अच्छा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है? परिवर्ती आगत तथा निर्गत स्तर के बीच का संबंध जो है उसको हम लोग बोलते हैं कुल उत्पाद। ये थोड़ा सा समझिए। वो कह रहा था कि आपने शॉर्ट रन में पूंजी को कर दिया था फिक्स्ड। अपने उदाहरण में जरूर नहीं आप पूंजी को करो, किसी और को भी कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने अपने उदाहरण में पूंजी को फिक्स्ड किया हुआ है और श्रम को परिवर्तित किया था। तो श्रम जैसे जैसे आप परिवर्तित करते जा रहे थे वैसे वैसे आपका निर्गत स्तर बदलता जा रहा था। तो आप श्रम जो है वो आपका परिवर्ती कारक हो गया। तो परिवर्ती कारक कितना देर ले रहे हो और साथ में कुल उत्पादन कितना हो रहा है, इसके बीच का जो संबंध है वही हम लोग क्या बोला करते थे? कुल उत्पाद। तो इसका जो कुछ ग्राफ आ रहा था शॉर्ट रन में वो इस तरह का आता था। जब आप टोटल प्रोडक्ट की बात कर रहे थे तो हम लोग का क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग में तो बहुत तेजी से प्रोडक्शन बढ़ रहा था, उसके बाद से फिर उतना तेजी से नहीं बढ़ता था। ठीक, तो ऐसा हो जाता था। ठीक है, इसमें यहां पर आप उत्पाद लिख देते थे। ठीक है, प्रोडक्शन होता था जो भी है कितना हो रहा है, और यहां पर आप क्या लिख देते थे? जो भी यूनिट्स है। अपने वाला एग्जांपल था तो हम लोग उसमें यूनिट्स ऑफ लेबर कर देते थे। और ये आपका जो कर्व बनकर के आता था ये टोटल प्रोडक्ट का कर्व था, तो इसी को हम लोग कुल उत्पाद बोल देते हैं। ठीक है, इसी को टीपी लिख दिया, ये भी हो गया। अगला पॉइंट क्या है? सीमांत उत्पादों का जोड़ जो है वो कुल उत्पाद के बराबर होता है। सीमांत उत्पाद क्या होता है कि आपने 0 लेबर लगाया था तो कितना उत्पाद हुआ, 1 लगाया तो कितना हो गया। तो एक एक इकाई बढ़ते बढ़ते, तो मान लीजिए आपने 0 के बाद 1 लगाया था तो कुछ 10 का उत्पादन हो गया, दूसरा लगाया तो 15 का उत्पादन और हो गया, तो यानी कि 10 और 15 मिला दोगे तो 25 हो जाएगा। तो 2 पर अगर आपको कुल निकालना है तो आप क्या करोगे? 0 से 1 के बीच का जो मार्जिनल प्रोडक्ट था सीमांत उत्पाद वो निकाला और 1 से 2 का निकाला। तो अगर आपको 15 पर निकालना है तो आप क्या करोगे? 1 पर मार्जिनल प्रोडक्ट कितना था, 2 पर कितना था, 3 पर कितना था, 4 पर कितना था, उन सबको जोड़ते चले आओगे तो 15 पर जो होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट है कि सीमांत उत्पादों का कुल जोड़ है वो कुल उत्पाद के बराबर होगा। लेकिन अब यहां पे ध्यान से समझना, अगर हम लोग अल्पकाल में कॉस्ट की बात करते हैं, सीमांत लागतों की, तो सीमांत उत्पाद तो सीधा सीधा कुल उत्पाद हो जाता है, लेकिन सीमांत लागत की अगर आप बात करते हो तो इसका जो कुल जोड़ है वो कुल लागत नहीं होता है, वो कुल परिवर्ती लागत मिलता है। क्यों? क्योंकि लागत जब हम लोग शॉर्ट रन में बात करते हैं, अल्पकाल में बात करते हैं, तो उसमें जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होती है वो तो बदलती नहीं है। तो यहां पर कुल परिवर्ती लागत है, इसी को बताता है। ठीक, तो आप सोचोगे कि कुल लागत कब निकलेगी? तो कुल लागत निकलेगी एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व, इसका क्या मतलब हुआ? आपका जो मार्जिनल कॉस्ट का कर्व होता है, ये देखो ये हम लोगों ने बना रखा है, ये शॉर्ट रन में हमारा मार्जिनल कॉस्ट का कर्व है। ठीक है, और ये हमारा शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट का कर्व है, और ये हमारा शॉर्ट रन में एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का कर्व है। ये जो गैप है वो लगातार कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो गैप है बीच का वो है क्या? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और वो लगातार कम होती जा रही थी। तो यहां पर क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व जो हम लोग निकालते हैं एसएमसी के लिए, तो वो जो हमारा है वो बता देता है क्या? कुल लागत, कुल कॉस्ट। तो यहां पर आप ध्यान रखना कि सीमांत लागतों का जो कुल जोड़ है शॉर्ट रन में वो कुल लागत नहीं आएगा, कुल परिवर्ती लागत आएगा। लेकिन अगर हम लोग कुल सीमांत उत्पादों का जोड़ करेंगे तो हमें कुल उत्पाद मिल जाएगा। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है? आइसोकॉन्ट्स। आइसोकॉन्ट्स आपको पता है कि आपने अगर K = 4 ले रखा था
तो लेबर्स के अलग अलग कॉम्बिनेशन, लेबर और कैपिटल के अलग अलग कॉम्बिनेशन पर आप सेम लेवल ऑफ आउटपुट अचीव कर पा रहे थे। तो हम लोगों के उदाहरण में कुछ ऐसा था कि 3 लेबर है और 6 कैपिटल था तो भी हो जा रहा था, 4 लेबर है 4 कैपिटल है तो भी हो जा रहा था, और उल्टा कर दिया था कि 6 लेबर है और 3 कैपिटल है तो भी हो जा रहा था। तो आपको सेम आउटपुट लेवल अलग अलग कॉम्बिनेशन से मिल जा रहा है। तो वो अलग अलग कॉम्बिनेशन जिनसे आपको सेम आउटपुट लेवल मिल रहा है, तो जो सेम आउटपुट लेवल है वो अलग अलग जिन कॉम्बिनेशन पर मिल रहा है उनको हम लोग बना देते, तो क्या बन जाता था हमारा आइसो क्वांट्स। और उसका कुछ ग्राफ जो है वो इंडिफरेंस कर्व्स की तरह होता था, ऐसे हुआ करता था, याद होगा आपको, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। तो ये क्या है, यहां पर आपका एक इनपुट है, ठीक है, तो इनपुट 1 कर दिया, यहां पर आपका दूसरा इनपुट है, इनपुट 2 कर दिया। तो इनके कॉम्बिनेशन पर जो बनता था उसको हम लोग बोलते थे आइसो क्वांट्स, उसी को बोलते थे समोत्पाद। अब इससे आपको क्या समझ में आ जाता है कि अगर आपको 50 आउटपुट लेवल अचीव करना था तो आप अलग अलग तरह से कर पा रहे थे। तो किस तरह से करोगे, जो सबसे सस्ता होगा। सबसे सस्ता कैसे निकालोगे, मार्केट में हर इंपोर्ट की कीमत होगी कि आपको लेबर 2 रुपए का मिल रहा है, कैपिटल 2 रुपए का मिल रहा है, हो सकता है किसी और दूसरे मार्केट में कुछ और हो, तो हम लोगों ने ऐसे देखा था। तो यहां पर क्या हो जाता है कि क्योंकि आइसो क्वांट्स होते हैं, सेम आउटपुट लेवल कई तरह से अचीव किया सकता है, तो किस तरह से अचीव किया जाएगा वो इस पर डिपेंड करता है। सबसे कम लागत वाले आगत संयोग का आप चयन करते हो, ठीक है। आगे शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट क्या होती है, शॉर्ट रन में टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्ती लागत यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ये शॉर्ट रन में हो गया। लॉन्ग रन में क्या हो जाता है यार, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो सॉरी टोटल फिक्स कॉस्ट तो 0 हो जाती है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ टोटल वेरिएबल कॉस्ट बचता है जब हम लोग लॉन्ग रन की बात करते हैं। एवरेज कॉस्ट कुल लागत में आप क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, चाहे शॉर्ट रन की बात हो चाहे लॉन्ग रन की बात हो, हमेशा ये नियम है। अच्छा, शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट अगर आपको निकालने का दूसरा तरीका है तो इन्हीं दोनों का आपने दोनों का एवरेज कर दिया। शॉर्ट रन एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, शॉर्ट रन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्ती लागत है ये और ये औसत स्थिर लागत है। तो कुल औसत निकालने के लिए आपने दोनों हिस्से तो उनका औसत जोड़ दिया। ये भी बहुत आसान है, सिंपली है। अब क्या हो जाता है, अल्पकाल में ये तो हम लोग पॉइंट डिस्कस कर ही चुके हैं। अच्छा, अब बचा क्या क्या, बचा आपके पास सिर्फ ये है कि जो ग्राफ्स हैं उनको समझ लो। हम लोग बात कर चुके थे, पहला हम लोगों ने किससे पढ़ा था कि टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट, इन सब की बात की थी। तो हमारा एवरेज प्रोडक्ट जो है उसको मैक्सिमा पर हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट काटता है, ठीक है। ये ऊपर रहेगा फिर ये नीचे आना स्टार्ट हो जाता है, और यहां पर हमारा होता क्या है कि टोटल प्रोडक्ट कुछ इस तरह का बनता है। टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसा हो जाता है, मार्जिनल का इस तरह का रहता है, उल्टा यू है, देखो ये उल्टा यू जैसा लग रहा है ना, और ये एवरेज प्रोडक्ट भी हमारा उल्टा यू जैसा है। लेकिन एवरेज प्रोडक्ट को मैक्सिमा पर काटेगा कौन सा कर्व, मार्जिनल प्रोडक्ट का, सीमांत उत्पाद का। और कॉस्ट में एकदम उल्टा हो जाता है, कॉस्ट में जो सीमांत लागत है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी मिनिमा पर काटेगी और एवरेज कॉस्ट को भी मिनिमा पर काटेगी, और ये शॉर्ट रन का है ना, शॉर्ट रन। क्योंकि बाकी लॉन्ग रन में तो आपको पता है कि फिक्स कॉस्ट बचा ही नहीं था, तो वहां पर तुम्हारे कर्व बहुत ही सिंपल हो जाता था ऐसा, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, यहां पर भी मिनिमा पर ही काटेगा, लेकिन यहां पर सिर्फ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। यहां पर क्या है, शॉर्ट रन आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी मिल रहा है, और ये जो बीच का गैप है ये क्या है, शॉर्ट रन में एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक। ये गैप लगातार कम होता जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाती है वैसे वैसे शॉर्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होती चली जाती है। इसका कर्व शॉर्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व अगर बनाओगे खाली खाली तो कैसा बनेगा, ऐसा बनता था, हाइपर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लगातार कम होता चला जा रहा है जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रही है। देखो पहले इतना ज्यादा था फिर इतना कम हो गया। तो ये एक बेसिक रिवीजन था, ये सिर्फ और सिर्फ फटाफट आपको एक बार रिवाइज कराने के लिए वीडियो है, तो इसमें तो कोई डाउट होना का मतलब नहीं, अगर है इसका मतलब पुराने वीडियोस नहीं देखे, और पुराने वीडियोस में भी डाउट आ रहा है तो उनके नोट्स देख लीजिए, उसके बाद भी अगर क्लियर नहीं हो रहा है तो चैप्टर नोट्स देख लीजिए, उसके बाद भी क्लियर नहीं हो रहा है तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाइए, और व्हाट्सएप ग्रुप पर आप पूछेंगे तो मैं वहां पर बताऊंगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, कोई डाउट हो तो प्लीज उन वीडियोस को देख करके फिर कमेंट करना, ठीक है। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।